न्यूज़ चैनल के जरिए हमको पता चलता है कि आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। और उनके पास हाईटेक आर्सल्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ फेक है, तो चाइना अपनी इमेज को बड़ी दिखाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देता है, लेकिन असल में चाइना के रॉकेट के अंदर रॉकेट फ्यूल की जगह पर पानी भरा हुआ है। Instead of rocket fuel, they are filled with water. चाइना दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तो जरूर है, लेकिन आज यही आर्मी जंग का मैदान छोड़ के भाग रही है। Peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians. और कई बार तो जंग में पहुंचने से पहले ही ये आर्मी रोने लगती है। ये वीडियो जून 2020 का है, जहां पर चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए गलवान की तरफ जा रही है। और चाइनीज आर्मी में करप्शन का लेवल तो नेक्स्ट लेवल है। चाइना की न्यूज एजेंसी ACMP ने अपने आर्टिकल में ये एक्सपोज किया है कि चाइनीज ऑफिसर प्रमोशन के लिए अपनी बेटी बॉस को ऑफर तक कर देते हैं। और ये न्यूज खुद चाइना की न्यूज एजेंसी ACMP ने ही एक्सपोज की है। 1962 में हम इंडो चाइना वॉर हारे जरूर थे, लेकिन आज चाइनीज आर्मी की रियलिटी कुछ और ही है। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि चाइना इस दुनिया में बनी हर चीज की कॉपी करता है, जैसे कि ये है US मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट और ये है चाइनीज आर्मी का J-31 एयरक्राफ्ट। इनके नाम और कलर के अलावा ये बिल्कुल सेम है और बिल्कुल इसी तरह से कॉपी किया गया है रशिया का सुखोई 33 और ये है चाइना का J-15। और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एयर व्हीकल्स, कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स, ट्रक, टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर सब कुछ कॉपी किया गया है। अभी आप लोगों को एक सवाल होगा कि चाइना आखिरकार ये सब कॉपी करता कैसे है, क्योंकि सारे देश अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी में रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार ये सब चाइना के पास आता कहाँ से है। इसके लिए चाइना मेनली दो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहली स्ट्रेटेजी है साइबर अटैक और साइबर स्पाइंग। चाइना साइबर अटैक करके US जैसे ताकतवर कंट्रीज के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है और चुराता है। और दूसरी स्ट्रेटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें चाइना दूसरे देशों के हथियार की कॉपी करने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करता है। लेकिन कैसे? वैसे इस बात को समझाने के लिए मैं आपको चाइना के क्लोज अलाई रशिया का एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना अब तक रशिया से उनकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात करता था और फिर उन एयरक्राफ्ट को ट्रायल पर्पस से अपने देश चाइना के अंदर ही चलाता था। ये कुछ उसी तरह से जैसे आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, लेकिन आपके केस में आप उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर उसको वापस कर देते हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। टेस्ट ड्राइव के बाद ही चाइना का असली खेल शुरू होता है। टेस्ट ड्राइव के बाद उस एयरक्राफ्ट को खोलना और उसमें लगे पार्ट्स और टेक्नोलॉजी को चुराना और कॉपी पेस्ट करना और फिर उसको वापस पहले जैसा जोड़कर रशिया को दे देना और फिर बोल देना माफ कीजिए, हमें आपका एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए। इसी तरह से वो डील कैंसिल हो जाती है। और इस पैटर्न को चाइना इतनी बार रिपीट कर चुका है कि अब रशिया चाइना को ट्रायल के लिए अपनी कोई भी चीज नहीं देता। और आप ये बात भी जानते ही होंगे कि चाइना अपने हथियारों को वर्ल्ड वाइड बेचता है और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोई भी कॉपी की गई चीज का ओरिजिनल तो नहीं बना सकते। ऐसे में चाइना पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे छोटे देशों को अपने हथियार बेचता है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना को यह रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और जैसे कई हथियारों में सर्विस और परफॉर्मेंस की दिक्कत आ रही है। फिर 2022 में म्यांमार में बर्मीज आर्मी अपने एनिमी के खिलाफ चाइना के JF-17 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अचानक से म्यांमार आर्मी ने चाइना के 11 JF-17 को वॉर के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया और वजह ये थी कि स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट्स। और सेम इसी तरह की प्रॉब्लम अर्जेंटीना, बांग्लादेश और नाइजीरिया को भी आ रही थी, क्योंकि ये सारे हथियार मेड इन चाइना थे। चाइना ने इस हथियार को अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से नहीं बल्कि दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके बनाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे मज़ेदार और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।